यह एक कहानी है एक लड़की की जिसका नाम नूर था। नूर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। नूर की खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी। नूर जैसे तैसे घर चलाती थी। कई बार तो उसको भूखे पेट ही सोना पड़ता था। गांव के लोग उसे तरह तरह की सलाह देते थे। कोई तो उसको किसी अमीर व्यक्ति से शादी करने बोलता, कोई गलत काम करने के लिए बोलता, लेकिन नूर हमेशा उनसे मना कर देती थी। नूर अपने भगवान को बहुत मानती थी। बोलती थी कि मेरे नसीब में मेरे भगवान ने जो लिखा वो वही होगा। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने नूर को बताया कि गांव के बाहर जंगल के किनारे हवेली में साफ सफाई के लिए एक बंदा चाहिए। वहां सालों से कोई टिकता नहीं है और मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। नूर ने अपनी बीमार मां की हालत देखी और उस महल में जाने का फैसला किया, फिर चाहे वहां भूत ही क्यों ना हो। लगभग 100 साल पहले ये हवेली गांव की शान होती थी। इसकी ऊंची इमारत, बड़े बड़े झूमर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। राजा शमशेर की एक लड़की थी जिसका नाम जुलेखा था। जुलेखा की खूबसूरती के आगे सब फीका था, लेकिन वह बहुत ही घमंडी थी। एक दिन महाराज ने जुलेखा का निकाह एक लड़के से कर दिया, लेकिन जुलेखा उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन जुलेखा ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। सुबह देखा तो जुलेखा झूमर से लटकी हुई थी। उसके बाद राजा वहां से चला गया और उस महल के बारे में हवा फैल गई कि वहां आत्मा का वास है। रात में हमेशा इस महल से लड़की के रोने की आवाज भी आती थी। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, कोई भी उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। सैकड़ों साल पहले एक जिन को इंसानी लड़की से प्यार हो गया था और वह उसके प्यार में इतना डूब गया कि जब उस लड़की ने एक लड़के से शादी कर ली तो जिन का दिल टूट गया और वह अपने रब से शिकायत करने लगा, अगर आपको उस लड़की को मुझसे अलग ही करना था तो मुझे उससे मिलाया ही क्यों। फिर वह जिन उस हवेली में आ गया जहां पहले से ही जुलेखा की आत्मा वास करती थी। सालों तक वह जिन उस महल में भटकता रहा। फिर जब नूर उस महल में गई तो कमली नामक जिन नूर के पीछे पड़ गया। नूर जहां भी जाती, जो भी काम करती, वह जिन उसके पीछे पीछे जाता।